वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका कि लिंक है t.me/thekutupshow। और हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किए हैं 11 आवर्स में, तो उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का पहला अनमैन्ड जो कि ऑटोमेटिक वेसल है, जिसका नाम क्या है, मे फ्लावर 400, जिसको कि बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, उसे किस कंपनी ने बनाया? तो IBM जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और प्रोमेयर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर दुनिया का सबसे पहला जो है अनमैन्ड वेसल, जिसका नाम है मे फ्लावर 400, इसका निर्माण किया। और ये कहाँ पर नेविगेट करेगा? तो अटलांटिक ओशियन के आसपास ये नेविगेट करेगा, तो याद रखिएगा। और अगर जो हम लोग बात करें IBM और प्रोमेयर ऑर्गेनाइजेशन के, तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड द इंडियन डेलीगेशन ऑन 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग विच हेल्ड वर्चुअली? दोस्तों ये है अजय सेठ, और अजय सेठ ने इंडिया के तरफ से चौथा इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में जो फाइनेंशियल डायलॉग हुआ है, फाइनेंशियल वार्ता हुआ है, जिसमें कि हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सुधार किया जाए इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में, इसके बीच में वार्ता हुआ है, उसको जो है अटेंड किया किसने? अजय सेठ ने। और अजय सेठ कौन है? तो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के ये सेक्रेटरी हैं, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो याद रखिएगा इनका नाम। और बात करें सिद्धार्थ लॉन्गियम के बारे में, तो ये डायरेक्टर जनरल है एंटी डोपिंग एजेंसी के, जिसका नाम है नाडा। ठीक है। डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन के बारे में अगर जो बात करें, तो ये पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने कि अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ को जीता है, तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और अरुण कुमार सिन्हा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, ये CMD नियुक्त किए गए कहाँ के? तो BPCL के। ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये नियुक्त किए गए हैं BPCL के। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ ज्वाइन एज एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ ICAS? दोस्तों ICAS का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, और इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए गए हैं मनीषा कपूर, तो याद रखिएगा ये है मनीषा कपूर। मनीषा कपूर ये रही जिनको कि हाल ही में एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया गया है ICAS के, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के। और ये 2023 तक एग्जीक्यूटिव कमेटी के पोस्ट पर रहेंगी। पहले ये जनरल सेक्रेटरी रह चुकी थी ICAS के, तो ये भी याद रखिएगा। बात करें सरिता मौर्य के, तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्हें 69 kg रेसलिंग के कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है। बिल नेल्सन जो है नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कहाँ के? तो नासा के, तो ये भी याद रखिएगा। और शकुंतला हर्क सिंह थिलस्टैड, यहाँ थिलस्टैड होगा दोस्तों, ठीक है, थिलस्टैड जो है वर्ल्ड फूड प्राइज़ अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च एन ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर? ठीक है दोस्तों, हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल ब्रांड कंपनी है, ठीक है, मोटरसाइकिल या बाइक बनाती है, जिसने कि अपना एक इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल बनाने के लिए लॉन्च किया है, और उस ब्रांड का नाम क्या है? लाइव वायर। तो याद रखिएगा लाइव वायर के नाम से हार्ले डेविडसन ने एक कंपनी लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका जो कि बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या मतलब हुआ? उसमें जो है डीजल और पेट्रोल का यूज़ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलेगी, मतलब मोटर से चलने वाली गाड़ी बनाएगी। ठीक है। और अगर जो हम लोग बात करें फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट ने हाल ही में क्लियर ट्रिप नाम की कंपनी को ख़रीदा है, और टाटा ने बिग बास्केट नाम की कंपनी को खरीदा है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एट द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, जिसको कि ओछा बोलते हैं, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years? दोस्तों मार्टिन ग्रिफिथ्स जो कि ये हैं, ठीक है, ये मार्टिन ग्रिफिथ्स हैं जिनको कि अपॉइंट किया गया है नया चीफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में। किसके लिए? ओछा के लिए। और कितने साल के पीरियड के लिए? 5 साल के पीरियड के लिए। तो याद रखिएगा ये क्या करेंगे? ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में ये एक्सप्लेन करेंगे। और उसके नए चीफ ये बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस में, और ये 5 साल के लिए रहेंगे मार्टिन ग्रिफिथ्स। तो इनका नाम याद रखिएगा। पद्म कुमार नायर का अगर जो हम लोग बात करें, तो NARC, जिसको कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक बैड बैंक की तरह काम करता है, ठीक है, उसके CEO बनाए गए हैं पद्म कुमार नायर। तो याद रखिएगा। BJ वॉटलिंग इन्होंने अनाउंस कर दिया है, ये न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि इंडिया और
न्यूजीलैंड के बीच में 3 टेस्ट का होना है, उसके बाद ये रिटायरमेंट कर देंगे। और थिसारा परेरा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दिया। ये एक श्रीलंकन प्लेयर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को तीसरी बार जीत लिया है? ठीक है दोस्तों, ये एक ब्रिटिश फुटबॉल चैंपियनशिप था। ठीक है, फुटबॉल खेला जाना था। ठीक है, 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को तीसरी बार जीत लिया मैनचेस्टर सिटी ने। और ये किसको हराकर जीता है? ठीक है दोस्तों, तो लिस्टर को हराकर। ठीक है दोस्तों, ये लिस्टर को हराकर इसने 2020-21 के प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये है इनका लोगो चैंपियनशिप का। और बाबर आजम का अगर जो हम लोग बात करें तो अप्रैल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और जनवरी में कौन थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? ऋषभ पंत। फरवरी में आर अश्विन और भुवनेश्वर कुमार थे मार्च के महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, हु हैज़ ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू ईरूट टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट एज ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी? दोस्तों आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने ईरूट टेक्नोलॉजी नाम के कंपनी को ऑथराइज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, कि वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी की तरह काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी क्या होता है? तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए जो है आप लोग गुड्स और सर्विसेज का परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्विसेज में क्या क्या आ जाएंगे? तो जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कोई सर्विस है तो वो भी आप फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो भी सर्विसेज में आता है, जो कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ काम करेगा। तो अब ईरूट टेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट 680 मिलियन पीपुल जो है ईरूट टेक्नोलॉजी में है, जो कि गुड्स और सर्विसेज का परचेस कर सकते हैं और फंड ट्रांसफ़र तो कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें आईसीआईसीआई की, तो इन्होंने मर्चेंट स्टैक नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था और इन पर 3 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था आरबीआई ने। क्यों लगाया था? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के क्लासिफिकेशन और ऑपरेशन में गड़बड़ी के कारण। और बात करें एचडीएफसी बैंक है, तो ये टॉप अरेंजर रही थी किस मामले में? 2020 के टॉप अरेंजर रहे थे कॉरपोरेट बॉन्ड डील्स के मामले में। और सिटी बैंक तो अपना रिटेल या फिर कॉमर्शियल बैंकिंग को इंडिया से छोड़कर जाने वाली है, इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ लॉन्च इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र पार्टनरशिप विद रिमिटेंस फर्म वाइज एंड वेस्टर्न यूनियन को फॉर यूजर्स ऑफ इट्स यूएस पेमेंट ऐप? दोस्तों गूगल पे जो कि एक अल्फ़ाबेट इंक की सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया है कि अब जो भी यूएस के यूजर रहेंगे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र को लॉन्च कर दिया। ठीक है, और इसने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वाइज एंड वेस्टर्न यूनियन को के साथ। अब इसके तहत क्या होगा कि जो भी यूएस के यूजर रहेंगे वो इंडिया और सिंगापुर में अब मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और ये एक अल्फ़ाबेट इंक की सब्सिडरी कंपनी है, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करें हम लोग पेटीएम और फेसबुक की, तो वैक्सीनेशन फाइंडर टूल को इन्होंने विकसित किया है और फेसबुक ने तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर वैक्सीनेशन फाइंडर टूल को विकसित किया। इसके तहत क्या होगा, कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है इसका पता लगाया जा सकेगा कोविड-19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अर्जुना अवार्डी एंड 3 टाइम नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन एंड फॉर्मर इंटरनेशनल पैडलर पासेज अवे रिसेंटली? दोस्तों भी चंद्रशेखरन, जो कि इनका फ़ोटो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये कि 3 टाइम जो है नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप रह चुके थे और इन्हें अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। वहीं बात करें अनूप भट्टाचार्य के, तो ये एक फ्रीडम फाइटर रह चुके थे जिनका फ़ोटो मैंने यहाँ लगाया है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और स्वाधीन बांग्ला बेटर केंद्र के ये कंपोज़र और म्यूजिक डायरेक्टर भी रह चुके थे, तो ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर जो बात करें होमेन बोर्गहेन की, ठीक है, बोर्गोहेन की, जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट रह चुके थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया और इनका फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो और इनके बारे में अगर जो बात करें होमेन बोर्गोहेन के, तो ये एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं किसके? तो आसाम डेली नियोमिया वार्ता के। ठीक है, तो आसाम डेली नियोमिया वार्ता के ये एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं किसके? तो आसाम साहित्य सभा के। तो ये भी याद रखिएगा, ये आसाम से बिलोंग भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्री रिटेल इन्फ्लेशन मेजर बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल?
दोस्तों अप्रैल मंथ में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, रिटेल इन्फ्लेशन को, और अप्रैल के महीने में ये रहा 4.29%। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रिमिटेंस इन 2020 एज पर द रिपोर्ट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ को रिप्रेजेंट किया है, जिसके तहत रिमिटेंस में सबसे लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा हमारा देश भारत। तो याद रखिएगा, रिमिटेंस का मतलब क्या है दोस्तों, तो हम लोग जो मनी को भेजते हैं, मतलब पैसा भेजते हैं पेमेंट और गिफ्ट के रूप में, उसी को बोलते हैं हम लोग रिमिटेंस। तो इस मामले में हमारा देश सबसे टॉप पर रहा, और इसका कितने मनी भेजे हैं इंडिया ने, तो $83 मिलियन का मनी का रिमिटेंस हुआ है 2020 में इंडिया के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि 2019 से तो कुछ कम ही है, 0.2 या 0.4% ऑलमोस्ट कम है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जापान का बात करें तो इन्होंने इंडिया के साथ मिलकर SCRI समझौते पर साइन किया, जिसके तहत क्या होगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव ये है, जिसके तहत चाइना पर निर्भरता को ख़त्म किया जा सकेगा। और इंडोनेशिया का अगर जो बात करें तो इसने इंडिया के साथ मिलकर पासिक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, इंडोनेशिया के नेवी और इंडिया के नेवी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने कि चेयर किया है, ठीक है, जिसके चेयरमैनशिप किया है फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग वर्चुअली। दोस्तों पहला एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, जिसको कि EWG बोलते हैं, ठीक है, उसको चेयरमैनशिप किया है इंडिया ने। ठीक है, तो इंडिया ने पहला ब्रिक्स का जो है, ब्रिक्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ब्रिक्स एक 5 कंट्री का समूह है, जिसमें आ जाएगा ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हाल ही में जोड़ा गया है, और किस वर्ष में जोड़ा गया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग किया है, जो कि ऑनलाइन था, और उसको चेयरमैनशिप किसने किया, इंडिया ने। और इंडिया की तरफ से किसने चेयरमैनशिप किया है, तो अपूर्वा चंद्रा ने किया। और ये कौन है, सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। और इसमें दोस्तों किस विषय पर बात किया गया है, तो अगर जो हम लोग बात करें तो सोशल सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा के एग्रीमेंट पर बात किया गया है कि ब्रिक्स जो भी नेशन है उसके सोशल सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए, फिर से फॉर्मलाइजेशन करना चाहिए लेबर मार्केट को। और वहीं बात हुआ है कि पार्टिसिपेशन जो है, महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए लेबर फोर्स में, या फिर जिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, और अगर जो हम लोग बात करें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की, तो इन्होंने ट्राईलेटरल डायलॉग किया है बिफोर G7 समिट, जो कि ब्रिटेन में होना है। ठीक है दोस्तों, और चाइना का बात करें तो जहूरोंग नाम की एक मार्स रोवर को इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय केयर रेटिंग प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। और ये मेरा आज का आपसे क्वेश्चन रहेगा, वेदर इट इज़ 9.2%, 10.2%, 10.5% या फिर 11%। तो ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।